हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया। आपके इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम मैथ की एक धमाकेदार चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है परसेंटेज। आपने पता होगा, मैंने पहला जो चैप्टर कराया था वर्क एंड टाइम और पाइपोटन की। ये चैप्टर और परसेंटेज दोनों ही चैप्टर मैथ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी एग्जाम उठा लो, कोई भी वन डे एग्जाम उठा लो जिसमें ये दोनों चैप्टर ना आते हो, ऐसा कोई एग्जाम है नहीं। सभी एग्जाम में आपको परसेंटेज और वर्क एंड टाइम मिलेगा। इसलिए मैंने दोनों ही चैप्टर आपको शुरुआत में किया है, ताकि जो बच्चे का एग्जाम नजदीक है, ये जो तैयारी कर रहा है, जिसने एक दो महीने से तैयारी स्टार्ट की है, तो वो इन चैप्टरों को करके भी जाए तो उसके कम से कम 5 या 7 क्वेश्चन आराम से ठीक हो सकते हैं। ठीक है। तो आज हम परसेंटेज की शुरुआत करेंगे और आपको मैं ये बता देता हूँ, जो परसेंटेज है वो पूरे मैथ का बेस है। परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो हर मैथ के हर टॉपिक में, हर उसमें आपका मिलेगा। मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूँ? मैथ का कोई भी चैप्टर करोगे तो उसमें परसेंटेज से रिलेटेड कंसेप्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए परसेंटेज को ध्यान से समझना आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। आपने वर्क एंड टाइम का चैप्टर भी किया था, ठीक है ना? उसमें भी आपने देखा होगा कि परसेंटेज का यूज वहां पे भी था। तो आज हम उसी परसेंटेज को स्टार्ट करते हैं और परसेंटेज का मतलब समझते हैं और परसेंटेज के क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल लेवल से। मैंने आपको बताया था कि मैं जो मैथ कराऊंगा बिल्कुल बेसिक से लेकर, ठीक है, आपका मॉडरेट लेवल और जहां तक होगा हार्ड लेवल तक लेके ही जाएंगे। ठीक है। आजकल ज्यादातर यूट्यूब पे क्या हो रखा है कि बड़े बड़े क्वेश्चन डाल दो, मतलब लंबी लंबी स्टेटमेंट डाल दो, बच्चों को गुमराह कर दो, ऐसे क्वेश्चन करवा दो कि उनके दिमाग में ना आए। वो बहुत बड़ी भ्रमित है। आप देख लेना, एग्जाम अगर आप कोई भी मैथ का एग्जाम दोगे तो उसमें अगर टफ भी देना होगा तो मैथ के 3 या 4 क्वेश्चन ही टफ मिलते हैं, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन मॉडरेट ही मिलते हैं। ये आजकल बड़े बड़े टीचरों की एक गुमराह करने की आदत हो गई है, जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ठीक है। तो लोगों को कैसे गुमराह कर रहे हैं कि एक बड़ा क्वेश्चन सीडीएस का उठा लिया या फिर किसी अदर एग्जाम का उठा के डाल दिया, बच्चे गुमराह हो गए कि हाँ भाई देखो इतना बड़ा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। तो एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन वैसे पूछते नहीं है। 3 या 4 क्वेश्चन अगर पूछ भी लेते हैं और उनके लिए आप इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हो तो आपकी गलत बात है, क्योंकि आज के टाइम में कंपटीशन इतना ज्यादा हो चुका है कि मैथ मैथ से सिलेक्शन नहीं होगा, पूरे चारों के चारों सब्जेक्ट जो है वो भी अच्छे होने जरूरी है। ठीक है। तो मैं तो ये कहूंगा कि सभी पे ध्यान दो। ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा हाई लेवल के चक्कर में अपना दूसरे सब्जेक्टों को नुकसान करा बैठे। ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। ठीक है। तो आज हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर है कंप्लीट मैथ का। हमने एक जिम्मा लिया था जिसमें हमारे 2 चैप्टर हो चुके हैं, वर्क एंड टाइम और पाइप और टंकी। आज हमारा जो तीसरा चैप्टर है, ठीक है, वो हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्रतिशत, परसेंटेज। परसेंटेज के बारे में समझते हैं। तो परसेंटेज में क्या है आइए हम दिखाते हैं आपको परसेंटेज का चैप्टर में है क्या, कैसे क्या होगा। ठीक है। तो सबसे पहले आज हम जो चैप्टर की शुरुआत करेंगे उसका नाम है परसेंटेज। तो परसेंटेज जो चैप्टर है, आप सभी को पता होगा, परसेंटेज जो हम पढ़ेंगे वो जो होगा आपका, ठीक है जी, वो जो चैप्टर होगा आपका वो क्या है? ये चैप्टर नंबर 4 आपका, चैप्टर नंबर 4 है। और प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे। अब ये प्रतिशत क्या होता है? देखो, प्रतिशत का मतलब होता है किसी का 100 में कितना हिस्सा है, उसको हम परसेंटेज बोलते हैं। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको कह सकता हूं कि एक व्यक्ति, अगर वो ओवरऑल देखा जाए, किसी को बोल देते हैं कि मेरे 60% नंबर आए, इसका मतलब क्या है? कि 100 में से 60 आए। इसका मतलब एवरेज निकाल लेते हैं कि 100 में से 60। अब आपको पता है, अगर मान लिया आपने कोई एग्जाम दिया तो 500 नंबर का, कोई 600 नंबर का, कोई 700 का, कोई 1000 का, ऐसे होता है। बट आप परसेंटेज में अगर उसको निकालते हो तो उसका मतलब क्या है कि आप उसको 100 में कन्वर्ट करके 100 में उसका हिस्सा बताते हैं कि 100 में कितना है, उसी को परसेंटेज कहते हैं। ठीक है। तो किसी को 100 में बता देना, 100 में काउंट कर देना, उसी को हम क्या कहते हैं? परसेंटेज बोलते हैं, परसेंटेज बोलते हैं। ठीक है जी। तो परसेंटेज में क्या होता है तो सबसे पहले हम कुछ चीजें सीखेंगे, वो है परसेंटेज फ्रैक्शन। परसेंटेज फ्रैक्शन के बारे में सीखेंगे। परसेंटेज फ्रैक्शन क्या होता है? ठीक है। परसेंटेज फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? देखिए देखो, परसेंटेज अगर कहीं है, अगर किसी के साथ परसेंटेज है और उसको हटाना है, अगर आपको परसेंटेज को हटाना है, समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? अगर आपको परसेंटेज को हटाना है तो आप उसके डिवाइड में शो कर दो। अगर किसी
के साथ परसेंटेज लगाना है, ध्यान देना मैं बहुत कंसेप्चुअल बात बोलूंगा, अगर किसी के साथ परसेंटेज को लगाना है तो उसके साथ मल्टीप्लाई में शो कर दो। ये दोनों बात आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। अगर किसी का परसेंटेज हटाना है उसके डिवाइड में शो कर दो, अगर किसी के साथ परसेंटेज को लगाना है उसके गुणा में शो कर दो, तो आपका प्रतिशत का ये फंडा आपके समझ में आ जाएगा। अब हम कुछ परसेंटेज फ्रैक्शन के बारे में देखते हैं, ये क्या चीज है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, देखिए जी। अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि एक का मतलब बताइए परसेंटेज में कितना होगा। एक का मतलब होता है परसेंटेज में ए 100%। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, एक के साथ, अभी देखो थोड़ा दिमाग लगाना है। मैंने बोला कि एक को परसेंटेज बनाओ, एक के साथ परसेंटेज लगाओ। परसेंटेज लगाना है तो आप क्या करोगे, इसके साथ गुणा में क्या कर दोगे, 100 कर दोगे, तो आपका हो जाएगा 100। और इसके साथ आप क्या लगा दोगे, फिर आपका प्रतिशत। तो यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्या, कि अगर साथ किसी के साथ गुना में परसेंटेज को लगाना है, यानी कि एक के साथ परसेंटेज को लगाना है, तो आप मल्टीप्लाई 100 कर दो, तो आपका 100% हो जाएगा। जैसे 1/2 है, 1/2 क्या है, ध्यान देना, 1/2 है। तो 1/2 के साथ अगर आपको परसेंटेज को लगाना है तो आप क्या करोगे, गुना में 100 कर दोगे और इसको काट दोगे, तो कितना आएगा आपका, 50%। क्या है, 50%। तो 1/2 का मतलब क्या होता है, 50% होता है। क्या मतलब होता है, 50%। 1/3 का मतलब क्या होगा, देखिए ध्यान से। 1/3 का मतलब भी यही है, इसके साथ परसेंटेज लगाना तो क्या कर देंगे, गुणा में 100 कर देंगे, मतलब 100/3। और 100/3 को जब आप सोल्व करोगे, 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कटेगा तो है नहीं, तो क्या आएगा आपके पास, अगर आप इसको सोल्व करोगे 33 तो पूरी बार जाएगा, है ना। 33 99, 99 चला गया तो कितना बचा होगा आपके पास, एक बचा होगा। और जिससे डिवाइड करें इसको नीचे, तो आप 1/3 को क्या लिख सकते हैं, आप 1/3 को लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। समझना मेरी बात ध्यान से, ठीक है। 1/4 को बताइए क्या लिखेंगे, अब मैं डायरेक्ट नहीं करके बताऊंगा, अब डायरेक्ट बता देता हूँ, याद करने अब आपको 25%। 1/5 को क्या लिखेंगे, 1/5 को लिखेंगे हम 20%। यहाँ तक समझ में आ गई बात, यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई है। तो देखिए अब सारे लिखेंगे हम फटाफट से। 1/6 का मतलब क्या होगा, 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। 1/6 का मतलब क्या होगा, 16 सही 2/3%। अब आपको कल की क्लास में ये सारे के सारे फ्रैक्शन याद करके आने हैं, और जब हम कहीं भी ये फ्रैक्शन आपकी आएंगी तो उसका झट से यूज करेंगे। मतलब जैसे ही क्वेश्चन में दिया होगा 16 सही 2/3%, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि वो 1/6 की बात कर रहा है। वो किसकी बात कर रहा है, 1/6 की, है ना। याद करनी है। 1/7 को क्या लिख देंगे, 14 सही 2/7%। 1/8 को क्या लिख देंगे, 12 सही 1/2 या 12.5%। ठीक है जी। 1/9 को क्या लिख देंगे, 11 सही 1/9%। ठीक है। 1/10 को क्या लिख देंगे, 10%। 1/10 को क्या लिख दोगे आप, 10%। ठीक है। देखो इससे ये बनाना तो मैंने सिखा दिया कि गुणा में 100 कर दो। अभी मैंने बताया था कि अगर किसी का परसेंटेज हटाना है तो आप क्या करोगे, डिवाइड में 100, है ना, डिवाइड में 100। इसके साथ जैसे 100% का ही परसेंटेज हटाना है, परसेंटेज हटाने के लिए बटे में क्या कर दोगे, 100, 100 से आपका 100 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आया, एक। ये तो बहुत आसान था, है ना। अगर मान लो मैंने इसका हटाना है, किसका, 50% का हटाना है ना। अगर देखो ध्यान से चीजें समझ में आनी जरूरी है। अगर मैं 50% का परसेंट हटाऊं तो क्या करोगे, 50/100। 50/100 का मतलब एक जीरो से जीरो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1/2 आएगा। कितना आएगा, 1/2, है ना। अब ये तो सिंपल थी। अब देखो जो कटेगा नहीं उसका कैसे करेंगे। अब जैसे इसका, मैं इसका ही हटा के दिखाता हूँ आपको। 33 से 1/3 का हटाना है, 33 से 1/3 का परसेंटेज हटाना है, तो कैसे हटाओगे, देखिए सबसे पहले तो उसको सोल्व करेंगे। 33 या 99 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 100/3। बट यहाँ पे क्या परसेंटेज, अब परसेंटेज को हटाओ,
परसेंटेज हटाएंगे तो क्या कर देंगे हम, डिवाइड में 100 कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड में 100, 100 से 100 खत्म हो जाएगा तो आपका 1/3। तो मैंने दोनों चीज आपको बता दी है, बस आपको, ठीक है भाई, बस आपको याद करने हैं, ये हो जाएंगे याद। ये आपको याद करने हैं 1/10 तक, हो गया याद 1/10 तक। अब देखो 1/11 क्या होगा, 1 बटा, अगर 11 की बात करूं मैं, 1/11 की बात करूं तो कितना आएगा, आपका आएगा 9 सही 1/11%। ठीक है, 1/12 की बात कर दूं तो 8 सही 1/3%। 1/13 की बात कर दूं, ठीक है, 1/13 की बात कर दे तो कितना होगा, 7 सही 9/13%। 1/14 की बात कर दूं तो 7 सही 1/7%। 7 सही 1/7%। ठीक है, 7 सही 1/7%। 1/15 की बात कर दूं तो 16, सॉरी 6 सही 2/3%। तो ये तो 15 तक तो आपको याद करनी है। एक लास्ट और कर लेते हैं, 1/16, वैसे जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 6 से ही 1/4% आ जाएगा। ये सारी की सारी फ्रैक्शन छोड़ दो, इसको इसको भी छोड़ दो, मैंने आपको 15 तक बोला, 15 तक याद कर लीजिए बस। ठीक है, देखो हमें ना, मैं आपको बता देता हूँ, हमें मैथ सीखना है, ना कि हमें मशीन बनना है। आजकल जो मैथ सिखाया जा रहा है ना, वो मशीनों वाला मैथ सिखाया जा रहा है। मैं तो आपको यही बात बोलूंगा, इतना याद करो जितना आपका दिमाग सहन कर सकता है। रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, आप इन्हीं को याद कर लो, यही आपके लिए फायदेमंद होंगे। ठीक है, अब इनका क्या फायदा होगा मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, देखिए थोड़ी सी ना बात थोड़ी समझ के चलते हैं, क्योंकि देखो जो पहली वीडियो है ना परसेंटेज की, उसमें आपको यही चीज समझाऊंगा कि कैसे हम चीज को समझ सकते हैं, है ना, आवाज आ रही होगी। ठीक है, हम कैसी चीजों को हम समझ सकते हैं, कैसे हम चैप्टर को एक बार दिमाग में आपके ये सेट हो गया ना कि चैप्टर है क्या बेसिकली, तो चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। ज्यादातर बच्चों को ये नहीं पता कि वो मैथ कर तो रहे हैं, उनको ये नहीं पता है क्या चीज, तो वो चीज समझनी जरूरी है। तो वही मैं चीज आपको सिखाने की कोशिश करूंगा इस चैप्टर की जरिए, है ना। क्योंकि देखो ये चैप्टर की बेस है, मतलब ये आधारशिला, अगर जिसको परसेंटेज नहीं आया ना, वो समझ लो मैथ ही नहीं आया। इसलिए मैं आपको इस चैप्टर पे पूरा फोकस कर रहा हूँ। वर्क एंड टाइम भी आपने जैसा है कैसा है, जैसे किया वैसे किया, जैसे भी कर लिया, ठीक है, बट ये चैप्टर आपको समझना ही पड़ेगा। अगर आपने ये नहीं समझा तो फिर आपका मैथ का बहुत बेस खराब है, ये समझना ध्यान से। ठीक है, अब मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ वो सीखिए। ठीक है, ये चीज तो मैंने आपको सिखा दी, ये आपको रटना है, याद करना है, कैसे भी कर लो। अब इनका यूज कहाँ होगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, देखिए भाई, इसका ये मतलब क्या है, जैसे मान लो, इसका क्यों फ्रैक्शन का फायदा होता है। देखो फ्रैक्शन का, देखो आपने 10वीं तक का मैथ करा होगा, जो बच्चे मतलब 10वीं की से करके या 12वीं करके आए होंगे, उनको ऐसा कुछ सिखाया नहीं जाता स्कूलों में। आपने पढ़ा भी होगा, अपने स्कूल के टीचर से देखा होगा, वो कभी ऐसी चीज नहीं सिखाते। उसका कारण क्या है, क्योंकि वहां पे जो क्वेश्चन होते हैं ना, अगर ये चीज वहीं पे सिखा दी जाती है तो बहुत आसान हो जाता है ना। बट वो सिखाते नहीं, क्योंकि एग्जाम में जो लिखित आता है ना, उसमें ऐसा करना मतलब आपका वैलिड नहीं है। बट एमसीक्यू लगाने के लिए हम ऐसा करेंगे और इससे टाइम बचता है, और टाइम सेविंग बहुत जरूरी है एग्जाम में, है ना। देखो सीखना तो है ही है, टाइम भी बचाना जरूरी है, ये बात भी ध्यान रखनी है। अब इसका क्या फायदा है, मान लो उसने बोल दिया, देखो ध्यान से, किसी कक्षा में, ठीक है, किसी कक्षा में लड़कों की संख्या, ठीक है, लड़कों की लड़कों की संख्या, ठीक है, कक्षा का 20% है। देखो मैंने क्या बोला कि लड़के जो है किसी विद्यालय में या किसी कक्षा में, किसी कक्षा में लड़के 20% हैं। तो यह दो तरीके से सोच सकते हैं क्या, कि अगर क्लास में 100 बच्चे हैं तो लड़के कितने हो गए, 20 हो गए, और लड़कियां कितनी होगी आपकी, 80 होगी। एक तो ये तरीका से है ना, ये तरीका है, इस तरीके से सोच सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या सोच सकते हैं, 20% का फ्रैक्शन बना लेंगे, 20% का। अब 20% का फ्रैक्शन कैसे बना सकते हो आप बताओ। 20% का मतलब आपको पता होना चाहिए, 1/5, मैंने बताया था अभी। 20% का मतलब यह 1/5 का मतलब, उल्टा भी याद करना है इनको।
एग्जाम में उल्टा भी याद करना है, दोनों तरीके से याद रखना है, 20%, 1/5, 1/5, 20%, दोनों तरीके से। या फिर देखो प्रतिशत हटा सकते हैं, देखो ये रटने वाली चीज नहीं है, प्रतिशत हटा लो, प्रतिशत हटा के आप क्या करोगे, बटे में 100, 0 से 0। बस एग्जाम में ये टाइम बचाना है, ये वाला जो है ना, ये स्टेप खत्म करना है, मतलब इसको खत्म करना है दिमाग से। बस यही चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, ये दिमाग से खत्म हो गया आपका तो मैथ आसान है, यही चीज सीखनी है आपको। तो इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब है कि किसी कक्षा में लड़के 20% है, तो ये चीज क्या इशारा कर रही है, ये चीज इशारा कर रही है कि ये तो होती है, नीचे वाली चीज तो होती है टोटल, टोटल, और ऊपर वाला क्या होता है, रिजल्ट। अभी रिजल्ट क्या है, जिसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, क्योंकि कक्षा में लड़के 20% है, मतलब लड़के तो आपके रिजल्ट का मतलब क्या है, लड़के तो एक है, और टोटल कितनी है बच्चे, 5, तो लड़कियां देखो, लड़के तो एक हो गए, और लड़कियां कितनी होगी फिर वहां पे 4, तो ये इसका मतलब है, ये यहाँ पे 100 मतलब है। अब आप बोलोगे ये ठीक है, ये क्यों करूं मैं, अब यहाँ पे दिक्कत हो जाती है, कहाँ पे, जैसे यहाँ पे बोल दिया किसी कक्षा में लड़के 14 सही 2/7 है ना। अब यहाँ पे आप 100 मानोगे ना, तो फिर लड़के क्या करोगे, 14 से ही 2/7 देने पड़ेंगे, और लड़कियां फिर आपको उसी अकॉर्डिंग चेंज करनी पड़ेगी, माइनस करने में। यहाँ तो 100 में से 20 को माइनस किया, 80 आ गया, बट यहाँ माइनस करने में आपको दिक्कत होगी, इसलिए ये तरीका भी ठीक है, बट ये इस तरह के परसेंटेज वाले में ठीक है, बट जहां पे ये आएगा ना, वहां पे ये ही ठीक रहेगा, यही सबसे बेस्ट रहेगा। इसलिए 14 से ही 2/7 को भी क्या लिख देंगे, 1/7। इसका मतलब क्या है कि टोटल 7 है, और लड़के उनमें कितने हैं, एक है, तो लड़के कितनी होगी, एक, और लड़कियां कितनी होगी, 6। अगर आपको ये बात समझ में आ गई ना, तो पूरा चैप्टर आसान है, ये चीज आपको समझनी है। क्या आपको समझ में आई? अगर आपको ये चीज समझ में आई है, तो आपको सबसे पहला काम जो करना है ना, सबसे पहला जो काम करना है आपको, ठीक है, सबसे पहला जो आपका काम होगा वो ये वाला है मेरे भाई, आप लोगों को ये लर्न करने पड़ेंगे, ये फ्रैक्शन आपको याद करना पड़ेगा, और मैं इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन कराऊंगा, और यही आपका ये जो है ना, ये सिखाया मैंने, ये आपको पक्का याद करने पड़ेंगे, और ये को लिख के और बार बार करके तब याद करिए, आपको गारंटी लेता हूं मैं, आपको मैथ परसेंटेज का चैप्टर बहुत आसानी के साथ समझ में आएगा। समझ में आई मैंने आपको क्या बोला है, ये चीज समझ में आई? ये जो मैं चीज आपको बता रहा हूँ, आपके कुछ समझ में आ रहा है, कुछ पल्ले पड़ रहा है, तो अगर पल्ले पड़ रहा है तो अब हम अपनी पहली टाइप की ओर चलते हैं भाई। हमारी जो फर्स्ट टाइप है, ठीक है, उसको चलते हैं, मैं कुछ और बता सकता हूँ, तो देखिए प्रतिशत को हटाना है, प्रतिशत हटाना है, तो डिवाइड में 100, अगर प्रतिशत लगाना है तो मल्टीप्लाई में 100, ये दो चीज आपको दिमाग में बैठा लेनी है, ये चीज आपको बिठा लेनी है, तो आप कर लोगे, ठीक है। अब हम अपनी टाइप नंबर फर्स्ट में चलते हैं, टाइप नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे, और टाइप नंबर फर्स्ट में क्या है, कैसे है, मैंने बिल्कुल सिंपल उठा रहा हूँ भाई, किसी भाई को पहली वीडियो देख के लग रहा है कि मैं तो आर्यभट्ट बनूंगा, तो वो अपनी भूल मत रहिए कि ये क्या क्वेश्चन है। भाई मैंने उन बच्चों को भी सिखाना है, उन बच्चों को भी कराना है जो बिल्कुल जो बिल्कुल सीख रहे हैं, +2 करके ही अभी अभी उनका इच्छा है वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करे, ठीक है। मैंने उन बच्चों को भी सिखाना है जो मीडियम है, जो मतलब उनको मैथ के अंदर डर है, डर लगता है कि कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और जो ज्यादा ही बड़े आर्यभट्ट है, ठीक है भाई, वो आगे क्वेश्चन आएंगे तब देख लेना, ठीक है ना। हमारे क्वेश्चन ये है, आप वीडियो को पॉज करें फटाफट निकलिए करके, ठीक है, टाइम वेस्ट मत कीजिए, ठीक है जी। देखिए क्या दिया है, 600 का कितना प्रतिशत 20 होगा, व्हाट परसेंटेज ऑफ 600 विल बी 60। अब इस तरह के क्वेश्चन जो बच्चे बिल्कुल नए हैं वो कैसे करेंगे, देखो उसने बोला 600 का, ठीक है, कितना प्रतिशत 20 होगा, किसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। देखो अगर बेसिक सिखाऊं मैं इसको, ये बोल रहा है 600 का कितना प्रतिशत, मतलब x प्रतिशत 20 होगा, ये कहना चाह रहे हैं, बेसिक तो ये कह रहा है।
समझ रहे हो बात में क्या कह रहा हूँ? बेसिक तो आपको ये बता रहा है कि ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि 600 का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई कितना प्रतिशत, मतलब x प्रतिशत 20 होगा। ठीक है, तो आप इसको सोल्व कर लोगे तब आ जाएगा। ठीक है, ये मतलब सोल्व कैसे करना होगा ये तो समझ यार। 600 x प्रतिशत हटा के क्या कर देंगे, बटे में 100, और ये कितना आ जाएगा आपका 20। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, ये उधर चला जाएगा, x 20/6 आ जाएगा। और 20/6 का मतलब कितना हो जाएगा, 3 6 18, 6 से ही या काट लो, कितना कट जाएगा 10/3। 10/3 को क्या लिख सकते हैं, 3 से ही 1/3% आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको जो सिखा रहा हूँ वो सीखिए, मैं आपको जो सिखा रहा हूँ वो सीखिए। ठीक है, जिसके साथ का लिखा है ना उसको तो आप बटे में कर दीजिए, और जिसके बारे में पूछ रहे हैं उसको ऊपर कर दीजिए। और गुणा में प्रतिशत बढ़ाना है, प्रतिशत लगाना है ना, प्रतिशत लगाने के लिए क्या करते हैं, गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो को काट दो, 2 से जाएगा 10 बार, ये 3 बार, तो 10/3। और 10/3 का मतलब अभी मैंने बताया था कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 तिया 9, एक बच गया ऊपर, जिससे डिवाइड कर नीचे, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 3 से ही 1/3% होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरीके से बनाना है। अगर जिसके साथ भी का दिया है ना, जिसके साथ भी आपको का दिया है उसको नीचे रखना है, और जिसके बारे में पूछ रहा है उसको ऊपर, और प्रतिशत लगाना है तो मल्टीप्लाई में 100। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगले क्वेश्चन को देखिए, फटाफट से बनाना है। क्वेश्चन क्या दिया है, 600 का कितना प्रतिशत 120 होगा। 120 के बारे में पूछ रहा है आपसे, किसके बारे में पूछ रहा है, 120 के बारे में पूछ रहा है, 120 के बारे में पूछ रहा है। और किसका पूछ रहा है, 600 का। 600 को बटे में करिए, और मल्टीप्लाई में कितना कर देंगे हम, 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो को काट दीजिए, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, और कितना आंसर आ जाएगा आपका 20%। तो 600 का 120 कितना प्रतिशत होगा, ठीक है, तो 20% होगा। समझ में आई बात में क्या कह रहा हूँ, ठीक है, सभी को समझ में आई। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। ठीक है, सभी बना सकते हो ना, तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, 5 मीटर का कितना प्रतिशत 80 सेंटीमीटर होगा। व्हाट परसेंटेज ऑफ 5 मीटर विल बी 80 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑफ 5 यानी कि क्या लगाना है, 5 मीटर का, तो मीटर 5 को नीचे रखना है ना। अब देखो यहाँ दो अलग अलग यूनिट है, देखो ये चीज ध्यान देनी है, यहाँ पे क्या है मीटर, और यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर। तो दोनों में अब ऐसा नहीं हो सकता, एक ही क्वेश्चन में दो यूनिट नहीं होगी। थोड़ा सा तो इतना पता ही होगा सभी ने, इतना सभी को पता ही होगा, 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो आप क्या करोगे, 5 मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, तो आप क्या लिख सकते हो, 500 लिख सकते हो। यहाँ पे 5 की जगह क्या लिख सकते हो, 500। और किसके बारे में पूछ रहा है, 80। और मल्टीप्लाई में क्या कर दोगे, 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना आ जाएगा 16, तो 16% आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आप ध्यान रखिए। गलतियां होती हैं, जो बच्चे पुराने भी है ना वो भी गलती कर देते हैं, छोटी कॉमन सेंस है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। जिसके साथ भी का है ना उसको डिवाइड में कर दीजिए, जिसके लिए पूछ रहा है उसको ऊपर कर दीजिए, सोल्व कर दीजिए, बस कुछ नहीं करना है। ये यूनिट होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए, 600 मीटर का, 600 मीटर का 12 किलोमीटर। अब देखो 12 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000। 12 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे जी, बोलो भाई, 12,000, है ना। यहाँ पे है 600 मीटर, ऊपर क्या लिखोगे 12, और किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, 1000। देखो अब यही गलती करते हैं बच्चे, वो सोचते हैं कि हमेशा बड़ी चीज नीचे आएगी छोटी चीज ऊपर आएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जिसके साथ जो है का लगा है ना, जिसके साथ, उसको तो आप डिवाइड में रखोगे, और जिसके बारे में पूछा उसको ऊपर, और मल्टीप्लाई में क्या कर दोगे हमेशा 100। 2 जीरो से 2 जीरो को काट दो, 6 दूनी 12, तो कितना आ जाएगा 2000%। 2000% भी आपका आंसर हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि आप बोलो कि 100% से ज्यादा तो मैंने कभी देखा नहीं। ये दिखा दिया मैंने आपको, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ज्यादातर बच्चे इसको ऐसे ही करेंगे, 600 को ऊपर लेंगे और
इसको नीचे लेंगे और वो तब सोल्व करेंगे, और शायद वो आंसर को कुछ गलत ही कर सकते हैं, अच्छा करने से रहिए, और वो 5% आपका आंसर दे सकते हैं ये बिल्कुल। और ये एग्जाम में मिलते हैं तो वहाँ पे 5% भी देगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ जिसके साथ का है ना उसको डिवाइड में करना है, और जिसके बारे में पूछा है उसको ऊपर करना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये कतई भी गलती नहीं करनी है। अगर आपने ऐसी गलती की तो आपके नंबर कट सकते हैं और बहुत भारी गलती हो सकती है। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का, ठीक है। बढ़ाने को मैं वीडियो बहुत लंबी बना सकता था, ठीक है। मैंने आज आपको काम दिया है होमवर्क, आप याद करके आइए और कल देखना क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे आपको। टाइप नंबर 2, 3, 4, ठीक है, हम 3 टाइप करेंगे और तीनों टाइप में आप क्वेश्चन देखना कितने अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। 2 टन का, ठीक है, टन का लगा दिया, ठीक है, तो 2 टन तो नीचे आएगा, ठीक है, 400 किलो ये ऊपर आएगा, मल्टीप्लाई में क्या करेंगे 100। ये टन है ये किलो है, पता नहीं होगा, कई बच्चों को नहीं पता होता। एक टन में कितने किलो होते हैं? एक टन में होते हैं जी 1000 किलो। एक टन में कितने किलो होते हैं? 1000 किलो होते हैं। और ये कितने टन है? 2। तो सीधा लिखेंगे ऊपर 400, नीचे कितना होगा 2। टन को किलो में बनाएंगे तो कितना कर देंगे 1000, और गुणा में क्या कर देंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना आंसर आ जाएगा जी आपका 20%। कितना आ जाएगा? 20% आपका आंसर आ जाएगा। और इसी के साथ आज का जो टाइप 1 था वो खत्म हो गया है, और मैंने आपको फ्रैक्शन बताई है, फ्रैक्शंस याद करनी है आपको, ये सारी की सारी फ्रैक्शंस आपको अच्छी तरीके से याद करनी है, ठीक है। कोई भी चीज़ आपको ऐसा नहीं होना चाहिए यार, टाइप नंबर 1 और ये फ्रैक्शंस आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको, ठीक है जी, ये चीज़ आपको याद हो जानी चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ी थोड़ी फटाफट से रिपीट कर देता हूँ। देखिए, देखिए क्या है, एक का मतलब क्या होगा 100%, ठीक है। 1/2 का मतलब क्या होगा 50%, ठीक है। 1/3 का मतलब क्या होगा 33.1/3%। 1/4 का मतलब क्या होगा 25%। 1/5 का मतलब क्या होगा 20%। 1/6 का मतलब क्या होगा 16 से 2/3%। 1/7 का मतलब क्या होगा 14 से 2/7%। 1/8 का मतलब क्या होगा 12.5% या 12 से 1/2%। 1/9 का मतलब क्या होगा 11 से 1/9%। और 1/10 का मतलब क्या होगा 10%, ठीक है। 1/11 का मतलब क्या होगा 9 से 1/11%। 1/12 का मतलब क्या होगा 8 से 1/3%। 1/13 का मतलब क्या होगा 7 से 9/13%, ठीक है। 1/14 का मतलब क्या होगा 1/14 7 से 1/7%। और 1/15 का मतलब क्या होगा 6 से 2/3%। और 1/16 को भी याद कर लो, 6 से 1/4% होता है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको याद हो जानी चाहिए, ठीक है। अगर आपको याद होगी तो आपका ये जो चैप्टर है वो बहुत आसान लगेगा, ठीक है जी, कर लेंगे। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। और जिन बच्चों ने मेरी एमसीक्यू की वीडियो आई थी, ठीक है भाई, हरियाणा जीके की एमसीक्यू की वीडियो आई थी वो मैंने डाली है, उसको ध्यान से देखें, उसके क्वेश्चंस करें। अगला चैप्टर हम वन्य जीव अभ्यारण्य लेके आएंगे, मैथ हरियाणा जीके का, और मैथ का ही चलेगा, ठीक है। आप दिक्कत मत लो, जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं मैं गारंटी लेता हूँ आपकी हरियाणा जीके और मैथ और जितनी भी जीएस का पार्ट होगा और रीजनिंग, ये 3 चीजों के मैंने ठेका ले रखे हैं, मतलब आपको कराऊंगा कराऊंगा, चाहे कैसे भी हो। जो भी बच्चा जुड़ा है दिल से जुड़ा रहना, ठीक है, आपका यकीन नहीं तोड़ेंगे हम, ठीक है। पिछले चैप्टर का रिवाइज करो, वर्क एंड टाइम का नहीं समझ में आए तो आप मेरे को इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे आप करके या फिर इस नंबर पे डाल सकते हो, ठीक है। ये दोनों नंबर मेरे ही हैं, इस पे आप डाल सकते हो, और कोई भी क्वेश्चन का कोई सॉल्यूशन हो तो आप जान सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।